Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today is in the video I will discuss about active and passive वॉइस। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को। एक्टिव और पैसिव वॉइस को आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही कम समय में सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो कम समय में एक्टिव और पैसिव वॉइस के सभी रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिले और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार और बता दें आपको, ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बनाई गई है, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम लोग कम समय में सीख सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस पता होगा। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट काम करता है। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें कोई भी काम करवाया जाता है किसी से, कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं करता, उससे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस जिसमें काम किया जाता है, पैसिव वॉइस जिसमें काम करवाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हमारा रहेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद हैं कि बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ही हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोनाउन चेंजेस, मतलब प्रोनाउन का भी चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है। कैसे चेंज किए जाते हैं, तो चलिए हम लोग उसे देख लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिए कि ये है सब्जेक्ट, मतलब इधर वाला हमारा होता है सब्जेक्ट और उधर वाला हमारा होता है ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा। तो इधर का रहा ये सब्जेक्ट है, ये मतलब इधर का आप जितना भी देख पा रहे हैं ये सब सब्जेक्ट काम करते हैं, और इधर का आप जितना भी देख पा रहे हैं वो है पूरा ऑब्जेक्ट। मतलब आई को हम लोग चेंज करते हैं, आई हमारा सब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है, मी। अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट में है, अगर उसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, आई। वैसे ही यू अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो यू ही रहता है। यू हमारा ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी करता है। फिर अगला दिया वी। वी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, अगर इसमें हम लोग चेंज करते हैं तो बन जाता है अस। अगर अस हमारा बन जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें बनेगा, इसको चेंज करेंगे तो इसमें बनेगा। वैसे ही है दे। दे को हम लोग चेंज करते हैं, ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट में हमें चेंज करना होता है तो बनता है देम। देम। देम को अगर चेंज करेंगे तो दे बनेगा, दे को चेंज करेंगे तो देम बनेगा। वैसे ही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, तो अगर सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहेंगे तो ही का हो जाता है हिम। वैसे सी का होता है हर। कोई भी नेम है, कोई भी नेम है, किसी भी पर्सन का अगर नेम दिया गया है तो वहाँ पे जो भी नेम रहेगा सेम टू सेम हम लोग नेम लिख देते हैं। या फिर नेम के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जो भी सब्जेक्ट का काम कर रही होगी, तो उसे हम लोग भी सेम टू सेम लिख देते हैं। मतलब इन प्रोनाउंस के अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ रहेगी तो उसे हम लोग सेम टू सेम लास्ट में बाई लगा करके जो रूल होता है लिखने का वो लिख देंगे। तो ये रहा कुछ रूल्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि टेंस, कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और कितने टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनाते। टेंस में हम लोग 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं और 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। एक्टिव वॉइस है तो सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, इस बात के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स को याद कर लेना है, जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस है तो इसका एक्टिव वॉइस किस में बनेगा। बस आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं जिससे आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। चलिए हम लोग देखें। सबसे पहले हमने 3 कॉलम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए टेंस, पूरा टेंस लिखा गया है, जो कि 12 के टेंस होते हैं। फिर टेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ये एक्टिव वॉइस में यूज किया गया था। मतलब ये सभी टेंसेस हैं जिसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। अगर इसी को हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम लोग इन वर्ब्स, मतलब इस रूल्स का यूज करेंगे। जैसे कि पहला टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस हमारा रहता है तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहती है। फिर उसके बाद अगर सेंटेंस सिंपल नहीं है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कुछ भी रहता है, तो उसमें डू या डज लगा के उसके बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अगर इनमें से कोई भी रहेगा तो आपको इज, एम, आर यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा तो इज, एम, आर रहता है, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है। अगर इसी को हमें पैसिव वॉइस में बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इज, एम, आर, इज, एम, आर हम लोग लिखेंगे, साथ में यहाँ पे देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब
वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, तो यहाँ पर हम भी आईएनजी लगाएंगे, मतलब बीइंग लगाएंगे। तो इज एम आर लिखेंगे प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें हैज या हब देखने के लिए मिलता है, साथ ही वर्ब विद थर्ड फॉर्म भी दिखती है। ये हमारा एक्टिव का होता है। इसको पैसिव में बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हैज हैव तो रहता है, हैज हैव इसमें भी रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस बीन बढ़ जाता है, मतलब हैज या हैव उसके बाद बीन लगाना होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, इसका सेंटेंस सिर्फ एक्टिव वॉइस ऐसे बनाया जाता है, हैज या हैव बीन का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? या तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी, मतलब कोई भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ ही डीड भी लिखा होगा, मतलब जब भी डीड लगा रहेगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने के लिए मिलेगी। अगर डीड का यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नहीं हुआ है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डीड तभी लगेगा जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज या वर लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग क्या करेंगे? इसमें होता है वॉज वर होता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? वॉज वर इसमें है तो वॉज वर इसमें, आईएनजी इसमें है तो इसमें भी आईएनजी आएगा, तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब रहती है, हैड। हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, ये एक्टिव फॉर्म है। अगर इसी को हमें पैसिव में बनाना है तो जैसे उसमें हैज या हैव के साथ बीन लग रहा था, इसमें भी बीन लग जाएगा, तो हैड बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों के कंटिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, तो ये हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें शैल या विल लिखा जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जब इसी को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें शैल विल है तो इसमें भी शैल विल रहता है, प्लस बी को थोड़ा ऐड कर लेते हैं तो बी हो जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। इसका भी कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, शैल विल रहता है प्लस बी रहता है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पैसिव वॉइस नहीं बनाती। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, इसमें विल हैव या शैल हैव लिखना होता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। इसमें क्या करेंगे? जब इसमें शैल हैव आ गया तो इसमें बीन लग जाएगा, और क्या, शैल हैव विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जो है लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अगर आपको एक्टिव और पैसिव को सच में अगर अच्छे से सीखना है तो ये चार्ट जो बनाया गया है उनके साथ वर्ब्स है कैसे पहचानेंगे, किसमें बनाएंगे, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अगर ये चार्ट आपको याद हो जाता है तो एक्टिव पैसिव आप बहुत ही आराम से बना पाएंगे, आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी तक हमने देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, और टेंस चार्ट को हमने समझ लिया है। टेंस चार्ट को देखने के बाद एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा टेंस है और उसकी पैसिव वॉइस किस टेंस में बनानी है। तो जब हमें टेंस पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है और किस टेंस में बनाना है, तो हमें बहुत कुछ, लगभग आधी चीज़ें तो यहीं पे समझ में आ जाती है। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो पाए, इम्प्रूव हो जाए, जिससे कि हम भूले कोई नहीं, या फिर कह सकते हैं कि हमारा मिस्टेक्स जो होती हैं वो दूर हो जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। जो 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती हैं उन सभी टेंसों की कुछ एग्जांपल्स हम लेकर आए हैं, जैसे कि वन बाय वन करके, एक-एक करके सभी एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे और आपको सभी इम्पोर्टेंट रूल्स को बताएँगे। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ हमारा ही हेल्प्स मी। ही हेल्प्स मी कैसे पता करेंगे कौन सा टेंस है? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब प्लस यस या यस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या यस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसकी पैसिव वॉइस इज एम आर के थ्रू हमें बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जो लास्ट में रहता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो याद करिए कि आई का मी था और मी को क्या करेंगे? आई, तो हम लोग मी को बना देंगे आई। और इसमें जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इज एम आर भी यूज करेंगे, तो आई के साथ लगेगा हमारा, क्या लगेगा? आई के साथ लगता है एम, तो आई एम। फिर उसके बाद क्या बताए थे कि तीनों में से एक लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेल्प हमारा वर्ब है तो हम लिखेंगे हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, फिर बाई लगाएंगे और
बताया था कि जो भी सब्जेक्ट रहता है उसको बाई लगा के लास्ट में लिख देते हैं। तो ही का क्या हो जाता है, हिम, तो यहाँ पे लास्ट में हिम लिख देंगे। तो देखिए ही हेल्प्स मी एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। आई एम हेल्प्ड, मेरी हेल्प की जाती है उसके द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल है दे प्लेड क्रिकेट, सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्रिकेट, तो हम लिखेंगे क्रिकेट, और क्रिकेट हमारा सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यूज होगा इज, क्रिकेट इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है मतलब प्लेड लिखा जाएगा। फिर बाई लगाएंगे, क्रिकेट खेल कौन रहा है, क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है, तो बात हो रही है देम, दे, मतलब दे का क्या हो जाता है, दे। अगला एग्जाम्पल है जो सिंग सॉन्ग्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, ये भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा बनेगा सॉन्ग्स। सॉन्ग्स हमारा एक से ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा सॉन्ग्स की बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ लग जाएगा आर, तो सॉन्ग्स आर। फिर सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, फिर उसके बाद बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा जो है उसको लिख देंगे, ये हमारा बन गया। सी यू सिंग सॉन्ग्स का पैसिव वॉइस हो जाएगा सॉन्ग्स आर संग बाई यू। अगला है ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। देखिए जिसमें इज एम आर लगा रहता है, साथ ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो याद करिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, इज एम आर यूज करेंगे प्लस बी इंग यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म। तो हमारा पहले ऑब्जेक्ट हमारा है हॉकी, तो हम लिखेंगे हॉकी। याद करिए हॉकी हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ ईज लगेगा। फिर हम बताए थे कि इसमें बी इंग भी लगाया जाता है, जैसे ही ऊपर वाले में आईएनजी लगा है तो पैसिव वॉइस में भी आईएनजी लगाना है, लेकिन आपको बी इंग में लिखना है। तो बी इंग, फिर उसके बाद खेलने की बात हो रही है तो हम लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई लगाएंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो ही इज प्लेइंग हॉकी का हो जाएगा हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई हिम। अगला है वी आर प्रिपेयरिंग और एग्ज़ाम, हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है और एग्ज़ाम, मतलब आवर एग्ज़ाम। तो हम लिखेंगे आवर एग्ज़ाम, क्या सिंगुलर है, इस सिंगुलर है तो इसके साथ यूज यूज होगा। यह भी हमारा कंटिन्यूस है तो इसमें भी बीइंग लगेगा, इज बीइंग। फिर उसके बाद तैयारी कर रहे हैं तो प्रीपेयर, प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। फिर बाई लगाएंगे और किसके द्वारा है, अस, हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग मतलब वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। आगे है ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ पे हैज़ या हैव लिखा हुआ है, जिसमें हैज़ या हैव लिखा रहता है वो होता है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जिसमें हैज़ और हैव आपको देखने के लिए मिले तो पैसिव वॉइस में उसके साथ बीन जुड़ जाता है, बीन। तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई पर्स, सॉरी, लिखेंगे माई पर्स, लिखेंगे माई पर्स, माई पर्स एक ही है इसलिए इसके साथ हैज यूज होगा। फिर साथ में आपको बीन भी लगाना है जैसा कि अभी बताया है, जिसमें हैज और हैव आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें आप बीन को ऐड कर देना है। तो माई पर्स हैज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के लिए बोले थे स्टोलन बाई, फिर बाई लगाना है, ही का क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल है शारदा हैज पॉलिश्ड हर शूज, शारदा ने अपने शूज को पॉलिश किया। इसमें भी देखिए हैज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, इसे भी बनाएंगे बीन जोड़ करके। तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, हर शूज, हर शूज, फिर उसके बाद क्या ऐड करना है, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड, यहाँ पे लिखेंगे पॉलिश्ड, फिर किसके द्वारा हो रहा है, शारदा के द्वारा। यहाँ पे शारदा ही लिख देंगे क्योंकि जैसे बताया गया है कि कोई नेम था तो नेम को हम लोग सेम टू सेम लिख दे रहे थे, कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसको भी हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं आई टुक टी एस्टरडे, मैंने कल चाय पिया था। यहाँ पे देखिए जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, जो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है मतलब जिस भी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है उसे हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये वाला सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट के वो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ लगा रहता है।
तो उसे पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं वॉज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी वॉज वर लगेगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है टी, तो हम लिखेंगे टी को पहले। टी, टी के साथ कोई भी अनकाउंटेबल चीज़ रहती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। तो टी वॉज, फिर उसके बाद टेकन, टी वॉज टेकन बाई मी, बाई लगा के मी लिखेंगे, फिर यस्टरडे, यस्टरडे। दूसरा है द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। यहाँ पर भी देखने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक लिखा गया है, तो मतलब सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें लिखना है ऑल द मिल्क, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑल द मिल्क, ऑल द मिल्क। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है तो क्या करेंगे वॉज, वॉज, फिर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, फिर बाई द कैट, कैट पी गई है पूरा मिल्क। अगला है द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पे देखिए जिसमें वॉज वर्ब दिया था, साथ ही में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिया था, तो टेंस हमारा कौन सा था पास्ट कंटिन्यूस का। तो जैसे ही वॉज वर्ब दिया है तो उसमें वॉज वर्ब तो पैसिव वॉइस में लगेगा, साथ ही में इसमें आईएनजी लिखा है तो हमें बी इंग भी ऐड करना है, तो लिखेंगे मिल्क, मिल्क वॉज, फिर क्या लगाएंगे बीइंग, जैसे उसमें आईएनजी दिखा इसमें भी आईएनजी आपको लगा देना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है ड्रंक, फिर लिखेंगे बाय द कैट, बाय द कैट। अगला है द टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स, द टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स। जिसमें हैड लग जाता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो जैसे पीछे आपने देखा कि जिसमें हैज या हैव देखने के लिए मिल जाएगा उसमें बीन ऐड कर देना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जिसमें हैड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसमें भी आपको बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो पहले लिखेंगे द रूल्स, द रूल्स, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कंफ्यूजन तो होगा नहीं कि सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा है, कोई भी लिख देंगे। द रूल्स हैड बीन, फिर उसके बाद कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, फिर बाय द टीचर, बाय द टीचर, यहाँ पे लिख देंगे बाय द टीचर। अगला है द मेसन हैड बिल्ट द हाउस, यहाँ पर भी आपको हैड देखने के लिए मिल रहा है तो हैड हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो बीन ऐड कर देना है, तो द हाउस हैड बीन, फिर क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बिल्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे बाई, किसके द्वारा हो रहा है द मेसन, द मेसन, मेसन के द्वारा घर को बनाया गया था। अगला है ये दे है, दे हैड सॉल्व्ड, दे हैड सॉल्व्ड दोज क्वेश्चंस, वे लोग उस क्वेश्चन को या उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, मतलब वे लोग उस प्रश्न को हल कर दिए थे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे हम दोज क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस, या फिर सम्स भी लगा सकते हैं, सम्स क्वेश्चंस या फिर सम्स दोनों लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हैड बीन यूज करना है, हैड बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है आपको, तो लिखेंगे सॉल्व्ड, फिर बाय लगाएंगे, दे सॉल्व करते हैं तो दे का क्या हो जाता है देम हो जाता है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें लिखा आई शैल राइट मैनी लेटर्स, जिसमें शैल या विल था उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है तो उसमें शैल और विल का यूज़ तो हम लोग करते हैं, साथ ही साथ बी का भी लगा देते हैं यूज़। तो हम लिखेंगे पहले मैनी लेटर्स, मैनी लेटर्स, इसके साथ विल लग जाएगा, मैनी लेटर्स विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन, तो लिखेंगे रिटन, फिर बाई लगा के इसके द्वारा मी। अगला है यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुमने एक गाना गाया, सॉरी यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गाओगे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है तो अ सॉन्ग, एक ही सॉन्ग है तो इसके साथ विल लग जाएगा, चाहे एक से ज़्यादा भी रहेगा, आई और वी रहता है तो हम लोग सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल ही लगाते हैं।
तो अ सॉन्ग विल बी संग, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा संग, फिर बाई लगाएंगे, जो काम करने वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लिख देंगे, तो बाई यू। अगला है सी विल हैव कुक्ड फूड, उसने खाना पका, वह खाना पका चुकी होगी ना, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फूड हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, इसके साथ भी विल, देखिए यहाँ पे कि विल हैव लिखा है, जिसमें हैव दिखे आपको, जिसमें हैड दिखे, तो उसके साथ आपको बीन ऐड कर देना है बस। तो इसमें भी क्या करें, उसके साथ बीन ऐड कर देना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहता है सी का क्या हो जाता है हर, तो यहाँ पे हर हम लोग लिख देंगे। आगे है दे विल हैव कंसीडर्ड द मैटर, मतलब वे लोग मैटर को, जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसे समझ चुके होंगे, तो क्या काम करेंगे, इसमें भी देखिए हैव दिख रहा है, हैव जिसमें भी दिखेगा आपको विल मतलब बीन ऐड कर देना है, तो लिखेंगे द मैटर विल हैव, विल हैव बीन, फिर उसके बाद कंसीडर्ड, कंसीडर्ड समझ गए होंगे, फिर बाई लगाएंगे, किसके द्वारा हो रहा है, दे का तो होता है देम। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, जिसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है।